आताच आहोत बट शुक्लाजींनी ते जिंकले त्यांनी पहिले सुरुवात केली आणि चांगला एक सहकार्य लोकांना दिला. थँक्स शुक्लाजी फॉर टेकिंग द लीड इन द डिस्ट्रिक्ट. तरी पण और ऐसे सभी बच्चों के लिए जो इनको इसके पहले अमरावती या नागपुर में जाकर ट्रीटमेंट लेना पड़ता था वो भी यहाँ पर आकर ट्रीटमेंट निःशुल्क ले सकते हैं. और उनको हम उठा के बता सकते हैं कि सब खुश है. तो ये सभी लोग खुश हैं. यहाँ पे देख सकते हैं आप, बहुत इनका अच्छा काम हो गया. यहाँ पे डॉक्टर पार्थसारथी शुक्ला सर ने इनको साथ दिए और डॉक्टर पार्थसारथी शुक्ला सर का ये एक बहुत अच्छा काम था. इतना बड़ा कदम उठाया, इतना अच्छा काम. अकोला शहर में हीमोफीलिया ट्रीटमेंट सेंटर का उद्घाटन हाल ही में अकोला के कलेक्टर नीमा अरोड़ा के हाथों डॉक्टर पार्थसारथी शुक्ला इनके हॉस्पिटल में किया गया. हीमोफीलिया नामक बीमारी का ट्रीटमेंट महंगा होने की वजह से कई लोगों के बच्चे मौत के मुंह में समा जाते हैं, मगर डॉक्टर पार्थसारथी शुक्ला की मेहनत से वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से मुफ्त हीमोफीलिया के इंजेक्शन अकोला के शुक्ला हॉस्पिटल में उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें बुल्ढाना, वाशिम, यवतमाल, अकोला के सभी हीमोफीलिया से ग्रसित बच्चे मुफ्त में उस महंगे इंजेक्शन को लगवा सकेंगे. इस उद्घाटन के मौके पर कलेक्टर नीमा अरोड़ा ने आश्वासन दिया कि एक हीमोफीलिया सेंटर अकोला के स्त्री हॉस्पिटल में शुरू किया जाएगा, जिसमें सभी हीमोफीलिया के बच्चों को इंजेक्शन उपलब्ध रहेंगे. आपको बता दें कि पिछले 2 वर्षों से हीमोफीलिया सोसाइटी के लोग चैरिटेबल हीमोफीलिया सेंटर शुरू करवाने के लिए सभी डॉक्टर की चौखट पर भटक रहे थे, मगर किसी भी डॉक्टर ने उनका साथ नहीं दिया. आखिर उन लोगों ने मोइन रंगरेज से संपर्क किया, जिसके बाद डॉक्टर पार्थसारथी शुक्ला सर से मिले और वो इस काम के लिए आगे आए और उन्होंने इस सेंटर को शुरू किया. डॉक्टर शुक्ला के इस अच्छे काम को देखते हुए कलेक्टर नीमा अरोड़ा ने भी उनका धन्यवाद किया और कहा कि अपने हमसे पहले ही इस काम को शुरू कर जीत हासिल की. इस मौके पर उपस्थित लोगों में सौरभ कटियार, मिसिस कविता द्विवेदी, कमिश्नर अकोला डॉक्टर उमर फारूक, डॉक्टर श्री श्याम, डॉक्टर दीपक केड़कर, डॉक्टर सुनंदा केड़कर, डॉक्टर आरती कुलवाल, डॉक्टर अभय पाटिल, डॉक्टर अमोल केड़कर, डॉक्टर राधिका केड़कर, डॉक्टर दीपाली शुक्ला, मोइन रंगरेज जर्नलिस्ट एंड डायरेक्टर हारमोनी हॉस्पिटल और बड़ी संख्या में आम नागरिक उपस्थित थे. हम हर द्वार पर जाके आए, लेकिन हमें किसी ने कोई सहायता दी नहीं. लेकिन आज रंगरेज भैया की मदद से हम यहाँ पे आए और पार्थसारथी शुक्ला सर ने एक ही बोलने पर बोल दिया कि मैं ठीक है, ये बच्चों के लिए काम करने के लिए तैयार हूँ और जो भी आपको चीज़ चाहिए मैं आपको फ्री में ही अवेलेबल कर. मला पण जेन्युइन वाटत होती की हीमोफीलिया सेंटर आमच्या डिस्ट्रिक्टमध्ये व्हायला पाहिजे, कारण खूप लोकांना प्रवास करावा लागत होता अमरावतीला. तर शुक्लाजी हॅज टेकन द लीड की कदाचित त्यांनी पहिले केला हे सेंटर आणि सगळ्यांना खूप चांगल्या इझिली अवेलेबल फॅक्टर मिळत आहे, जे कदाचित ॲज प्रशासन हा आमची खूप मोठा डेफिशियन्सी आहे, लॅकुना आहे की एवढा वेळ गेला आणि तरी पण आम्ही सुरू करू शकत नव्हते. तो थँक्स शुक्लाजी फॉर टेकिंग द लीड इन द डिस्ट्रिक्ट. तरी पण शुक्लाजी सोबत जैसा मॅडम म्हटली की आमची मुलं अबनॉर्मल आहे. मला नाही वाटत मॅडम कोणताहीच मुलं किंवा कोणताहीच माणूस अबनॉर्मल असते, सगळे युनिक असतात. तो ऐसी काही गोष्ट नाही आहे. शिक्षण एक आहे फॅक्टर, बट शिक्षणच्या वर पण भरपूर गोष्ट राहते. जर शिकवला मुलाला तो आणखी चांगला निघणार. आणि हे सेंटर तो एक आहे. आम्ही DPC मध्ये पण आता प्रोव्हिजन केली आहे. मला तेच सांगायचं होतं. शास्त्रीजी कुठे गेले? हां, शास्त्रीजी SDRF मध्ये केली आहे, कदाचित शास्त्रीजीच्या निधीमधून केली नाही आहे. SDRF मध्ये आम्ही अराउंड 35 to 40 लाखची या वर्षामध्ये फॉर 6 months ट्रायल बेसिसवर हिमोफिलिया फॅक्टर सेंटर उभी करण्यासाठी स्त्री रुग्णालयामध्ये ते सुरुवात करतच आहोत. बट शुक्लाजींनी ते जिंकले त्यांनी पहिले सुरुवात केली आणि चांगला एक सहकार्य लोकांना दिला. तर आम्ही याचाही प्रयत्न करणार, कारण एक दिस इज अ नोबल कॉजमध्ये कोणाला मागे नाही राहायला पाहिजे आणि मुलाचा आणि ह्युमन बिंग्सचा फायदाहीच व्हायला पाहिजे. तो कदाचित आम्ही प्रयत्न करू की 1 महिन्यामध्ये आमच्या पण एक दुसरा सेंटर उभी होतील, कदाचित कमी राहील तो ते सेंटर पूर्ण करणार सगळे डिमांड्स. आणि त्या सेंटरसाठी डॉक्टर्स वगैरे काहीच नाही आहे, बट तरी पण आम्ही ते बाहेरून कॉन्ट्रॅक्चुअल बेसिसवर घेणार आणि सेंटर चालू करून घेणार. आता सेंटर चालू केल्यावर तुमच्या रिस्पॉन्सवर कळणार आम्हाला की ते सेंटर पुढे कंटिन्यू करायचं आहे की नाही करायचं, कारण महाराष्ट्रामध्ये ओनली फॉर अमरावती डिव्हिजन
अमरावतीला एकमेव सेंटर दिलेलं आहे. आता ते अकोलाला दुसरा सेंटर देणार नाही देणार, दॅट डिपेंड्स अपॉन किती फुटफॉल येत आहे. तो मला सगळ्यांना निरोप आहे की हे चांगला इनिशिएटिव्ह आहे जे शुक्लाजींनी घेतला आणि प्रशासननी पण सोबत मदत करायला पाहिजे. त्याच वतीने मला आणखी सांगायचं लोकांना की हे काही आम्ही तुमच्यासाठी मदत नाही करतो, ही आमची सगळ्याची ड्युटी आहे, एकमेकाची रिस्पॉन्सिबिलिटी शेअर करणे आणि ॲज प्रशासन ते करायला पाहिजे. तो आम्ही करू. आणि जे डिले होत आहे त्यामध्ये तुम्हाला आमचे मागे जसे पारितोष लागत आहे, त्यांची टीम आहे चांगली जे नेहमी ऑफिसला येतात. तर माझी इच्छा अशी आहे की सगळ्यांनी येऊन ॲटलिस्ट आम्हाला रागवलं पाहिजे की का सुरू करत नाही, स्ट्राईक करायला पाहिजे. हे चांगल्या गोष्टीसाठी स्ट्राईक करायला पाहिजे, पेन्शन किंवा सॅलरीसाठी नाही. हीमोफीलिया बी नाम की बीमारी होती है. हीमोफीलिया में स्त्रियां वाहक होती है और पुरुष पीड़ित होता है. यह बीमारी एक डिजीज से कहा जाता है क्योंकि विक्टोरिया जो महारानी थी उसके घर में उसके जो वंशज थे उनमें यह बीमारी काफ़ी आम दिखाई देती थी. और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक अध्यक्ष फ्रैंक कैनेबल के उपलक्ष्य में 17 अप्रैल को हर साल वर्ल्ड हीमोफीलिया डे का साझा किया जाता है. मैं संक्षिप्त में हॉस्पिटल का इतिहास भी बताना चाहता हूँ. यह हॉस्पिटल 1927 में मेरे पूजनीय स्वर्गीय दादाजी डॉक्टर पार्थसारथी गोपाल शुक्ल जो कि विदर्भ के और मध्य भारत के पहले सर्जन थे, उन्होंने 1927 में शुरू किया. उसके बाद में मेरी बुआ डॉक्टर कुमारी दमयंती शुक्ल, उन्होंने 1953 में फर्स्ट MBBS होकर ये रीजन की पहली लेडी महिला डॉक्टर होकर 2003 तक के यह हॉस्पिटल चलाया. उन्होंने भी मातृ सेवा संघ में 42 साल तक के निःशुल्क सेवा प्रदान की थी. उसके बाद में 1999 में मैं यहाँ पीडियाट्रिशियन करके ज्वाइन हुआ और साथ में मेरी अर्धांगिनी डॉक्टर दीपाली शुक्ल, उन्होंने 2003 में यह हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजी और इन्फर्टिलिटी का सेंटर शुरू किया. अनेक सामाजिक संस्थाओं से मैं जुड़ा हूँ, जैसे रेड क्रॉस सोसाइटी है, मिशनरीज ऑफ चैरिटी है, मदर टेरेसा मिशनरीज ऑफ चैरिटी है, लॉयंस क्लब है, दारुल कज़ा है, गुणवंत शिक्षण संस्था है और सबसे अहम परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार हॉस्पिटल व अनुसंधान केंद्र से भी मैं जुड़ा हूँ. इसी साल कोविशील्ड वैक्सीनेशन सेंटर का काम हमारे हॉस्पिटल ने लिया और करीबन 4000 लोगों को हमने कोविशील्ड का लसीकरण भी किया है. अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर हमने अनेक पेपर प्रेजेंटेशन हॉस्पिटल के तरफ से किए हैं और अनेक आरोग्य शिविर हम निरंतर लेते रहते हैं. हमारे सामाजिक दायित्व को ध्यान में रखते हुए 2006 में केंद्र सरकार ने महिला और बाल कल्याण विभाग ने हमारे हॉस्पिटल को राष्ट्रीय सम्मान से पुरस्कृत किया गया था. वह हमारे लिए काफ़ी गौरवान्वित करने वाला क्षण था और हमारे पूज्य दादाजी और पिताजी और बुआ जी इन सब ने शुरू की हुई सामाजिक उत्तरदायित्व को हम आगे निरंतर बढ़ाते रहेंगे, यह मैं सबको आश्वस्त करता हूँ. और सभी पेशेंट्स ऑफ हीमोफीलिया को हमारे तरफ से निःशुल्क और रेगुलर ट्रीटमेंट 24 घंटे दी जाएंगी, यह मैं बोलकर अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ. धन्यवाद. नमस्कार. आज अपने हॉस्पिटल में शुक्ला चिल्ड्रन हॉस्पिटल और टेस्ट बेबी सेंटर में हीमोफीलिया फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से हीमोफीलिया ट्रीटमेंट सेंटर शुरू हो रहा है और करीबन 70 बच्चे हैं जो इससे लाभान्वित होंगे. वो ट्रीटमेंट पूरी तरह निःशुल्क और 24 घंटे उनके लिए हॉस्पिटल में उपलब्ध रहेगी और ऐसे सभी बच्चों के लिए जो इनको इसके पहले अमरावती या नागपुर में जाकर ट्रीटमेंट लेना पड़ता था, वो अभी यहाँ पर आकर ट्रीटमेंट निःशुल्क ले सकते हैं और उनको हम सब सेवाएँ प्रदान करेंगे. धन्यवाद. आप उठा के बता सकते हैं कि सब खुश है. तो ये सभी लोग खुश हैं यहाँ पे, देख सकते हैं आप. बहुत इनका अच्छा काम हो गया यहाँ पे. डॉक्टर पार्थसारथी शुक्ला सर ने इनको साथ दिए और डॉक्टर पार्थसारथी शुक्ला सर का ये एक बहुत अच्छा काम था.